ध्यान की जो उत्कृष्ट सामग्री कही गई है, ऐसी बाह्य सामग्री उसका साधन हो और अंतरंग में राग द्वेष का नाश हो। तो बहिरंग सामग्री तो हो गए बाह्य साधन, और अंतरंग हो गया विचारों में राग द्वेष का नाश। ये दो बातें ध्यान के लिए अत्यंत उपयोगी है। माने बाहर में साधन क्या होने चाहिए सर? बाहर में क्या क्या चीजें चाहिए हमारे को? कौन कौन सी सुविधा चाहिए? बाहरी किसी ऐसे साधन की हम बात नहीं कर रहे हैं। बाहरी साधन का अर्थ ये है कि योग्य वातावरण हो, योग्य माहौल हो, ध्यान के योग्य। उस साधन की चर्चा करते हुए कई ग्रंथकारों ने ऐसी चर्चा की है। पूर्व में किसी ग्रंथ में अपने पास में भी ऐसी चर्चा हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कार्तिकेय अनुपेक्षा में, सर्वास्वती में, मोक्षोपनिषद में, मैंने मालूम कहाँ किसी ग्रंथ में अपने ऐसी चर्चा की है कि भाई, मेरे को लगता है शायद हो सकता है इष्टोपदेश में या समाधि तंत्र में की हो पहले, लेकिन पहले ऐसी चर्चा मैंने एक बार की है कि ध्यान करते समय योग्य वातावरण की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छी दुकान चलती है और आप दुकान में बैठ करके कोने में बैठ करके ध्यान करने लगे। मेला लग रहा है कहीं और मेले में आप गए हुए हो और आप भी वहीं कहीं चटाई बिछा करके बैठ करके ध्यान करने लगे, ऐसा ध्यान नहीं चलेगा। जहाँ बच्चे खेल कूद रहे हो, जहाँ शोर शराबा हो रहा हो, माने ध्यान के लिए योग्य स्थान कौन सा होगा? एकांत स्थान हो, शांति हो, शांत वातावरण हो, चहल पहल नहीं हो, लोगों का आवागमन नहीं हो, भाग दौड़ नहीं हो, ऐसा स्थान होना चाहिए ध्यान के लिए। ये योग्य साधन, बाह्य साधन। इसलिए जो ध्यान केंद्र जितने बनाए जाते हैं वे सब समझिए आप, जिन मंदिर परिसर से कुछ अलग हटके होते हैं, दर्शनार्थियों से अलग हटके होते हैं, और वहाँ ध्यान केंद्र में मौन से रहते हैं। हम देखे होंगे जहाँ जहाँ ध्यान केंद्र, अभी निकट में अपन हस्तिनापुर देख करके आए, मैंने उस ध्यान केंद्र में क्या है, हस्तिनापुर हो चाहे महावीर जी हो चाहे सोनागिरी जी हो, बहुत स्थानों पर है, वो परंपरा में बन गया है। तो वो जो ध्यान केंद्र है वहाँ अधिक लोग नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, यात्रियों का ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं, पंखा नहीं, मक्खी मच्छर जीव जंतुओं का काम नहीं, और उस शांत वातावरण में सबकी अलग चटाई और बिल्कुल मौन शांत। मतलब यदि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए। उसका नाम है बाह्य साधन। ध्यान के योग्य बाह्य साधन होने चाहिए, बाह्य अनुकूलता होनी चाहिए। उन बाह्य साधनों के बिना भी ध्यान नहीं किया जा सकेगा। और क्या क्या साधन चाहिए? इसके अतिरिक्त बाह्य साधन चाहिए शारीरिक योग्य अवस्था। आप तो ध्यान करने को तैयार हो रहे हैं और जुकाम इतनी तेज हो रही है कि छींकें ही नहीं रुक रही है, आप क्या ध्यान करेंगे? शारीरिक योग्य अवस्था, आपसे बैठा नहीं जाता है, तो 5 मिनट बैठने में कमर दर्द करती है, और आप आधे घंटे बैठ करके ध्यान करने का संकल्प कर लो तो क्या होगा? फिर तो कमर का ध्यान होगा। स्वस्थ होना चाहिए, तबीयत ठीक होनी चाहिए, शारीरिक अवस्था योग्य होनी चाहिए, बाह्य वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए। इन सब के लिए यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है, माने बाह्य साधन और किस प्रकार का, कि जिस प्रकार राग द्वेष न हो उस प्रकार बाह्य साधन। शारीरिक अवस्था योग्य नहीं है तो आपका ध्यान उधर ही जाएगा। बाह्य वातावरण ऐसा नहीं है तो आप तो ध्यान करने के लिए बैठ गए और 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा आपको आकर के लपकता है आपके ऊपर, आप फिर या तो उससे द्वेष करेंगे, या फिर समझिए आप ध्यान करने के लिए बैठ गए और बार बार में वहाँ कबूतर उड़ रहे हैं इधर से उधर, कभी कोई बिल्ली आ रही है, चूहा घूम रहा है, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं 2-4 छिपकलियां घूम रही है इधर उधर। अब आप तो ध्यान कर रहे हैं और हल्का सा भी हवा से कोई कागज भी टच होता है और लगता है छिपकली चढ़ गई होगी, ऐसे ध्यान नहीं कर सकते। योग्य बाह्य साधन जिनमें राग द्वेष न हुए, ऐसे साधन होने चाहिए। उनकी उत्कृष्टता बहुत प्रकार की, बहुत उत्कृष्ट होती है।
उनके तीन कषाय चौकड़ी के अभावजन्य अंतरंग अवस्था होने पर बाहर में उस तरह का ध्यान वे स्वीकार करते हैं। फिर उस ध्यान के काल में आप चींटियों की, मक्खी मच्छरों की, छिपकली की बात कर रहे हो, उस काल में तो डायनासोर आ जाए तो भी वे ध्यान में बैठे रहे, अजगर आकर के निगल जाए तो भी वे ध्यान अवस्था से विचलित न हो। चालनी खा गई, बाल खाता रहा, वो परिपक्व अवस्था, बहुत उत्कृष्ट अवस्था। यहाँ तो बाह्य साधनों की चर्चा कर रहे हैं, राग द्वेष में हो। नहीं, कैसे असंभव वाली बात हुई? ऐसा थोड़ी नहीं कि आप आधे घंटे भी बैठ करके ध्यान नहीं कर सके, ऐसा थोड़ी नहीं, शरीर की ऐसी योग्यता नहीं है कि आधे घंटे भी नहीं बैठ सके। घर से दूर, घर में टीवी चल रही है और बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और पड़ोसी के बच्चे और आ गए हैं और आप बैठ करके वहां ध्यान करना चाहो और फिर आवाज चिप कर, आवाज धीरे करो, तो फिर 2 मिनट बैठता है, जो बंदा भी नहीं करोगे कोई नहीं, तुम्हारा ध्यान लग रहा है, बच्चों की तरफ ध्यान जा रहा है तुम्हारा, मतलब उस बात का निषेध कर रहे हैं। घर में हो सकता है, लेकिन घर में माहौल ऐसा हो सकता है। हाँ, सड़क के किनारे बैठ करके हॉर्न की आवाज आ रही है, और तो और आप कहीं शांत स्थान पे बैठे हैं और लेकिन बंदर घूम रहे हैं बाहर और गेट खुला है। अब आपको बंदर ही बंदर का ध्यान हो रहा है। ध्यान केंद्र में बैठे हैं, जिन मंदिर में बैठे हैं, ऐसी जगह पर बैठे हैं, ऐसे समय पर बैठे हैं जिस समय पर लोगों का, दर्शनार्थियों का आन जान कम होवे, नहीं एकांत स्थान होवे। आजकल तो ध्यान केंद्र होने लगे हैं, लेकिन पुराणों में उठा करके देखते हैं तो अपने को पता लगता है कि शमशान में जाकर के ध्यान किया करते थे श्रावक भी। सुदर्शन सेठ जैसे कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे आपको, जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि के समय, उसमें भी देखो आप शमशान में भी जाकर के ध्यान करें तो दिन के समय नहीं। कि क्यों? क्योंकि दिन के समय कोई ना कोई मुर्दे को लेकर के आ जाएगा, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। रात्रि में मुर्दे को लाते नहीं है, शांत वातावरण रहता है, किसी का आवागमन नहीं होता है। रात्रि में शमशान में कौन जाए? हाँ, इस तरह से योग्य ध्यान का साधन, बाह्य साधन और लगाइए आप, जो भी आप बात लगा सकते हैं। यहाँ इन्होंने बात कह दी है, यथार्थ श्रद्धान करते हुए, किसका? जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान करते हुए जिस प्रकार राग द्वेष न हो, उस प्रकार बाह्य साधन। वापस पीछे आ गया, वैसे मैं अपने को चलना था आगे, ये पढ़ चुके थे ना अपने पूरा पेज, मेरा पेज भी बदल चुका था। आज तो जो लगा है ना पेज बीच में, वो आगे लगा हुआ है अगले पेज पर। लेकिन यहाँ ये जो ध्यान संबंधी जो ये बात कही है, नहीं तो पता है क्या होगा कि योग्य सामग्री नहीं होगी ध्यान के योग्य, तो फिर क्या होगा? उपयोग की निश्चलता नहीं होगी, पर द्रव्यों में उपयोग भ्रमेगा, तो ध्यान कैसे होगा? आपको दूसरी चीजें दिखाई देगी, बाहरी साधन सुविधाएं दिखाई देगी आपको। कभी देखो आप ऐसी जगह पर भी मत बैठना जिस जगह पर शीतल ठंडी हवा और अच्छा वो चल रहा हो, ऐसी जगह पर भी मत बैठना। अत्यंत कष्टप्रद जगह भी न होवे और अत्यंत आनंदित और मनोरम स्थान भी न होवे, का नाम है योग्य स्थान। कष्टप्रद जगह होगी तो उपयोग की एकाग्रता नहीं हो सकेगी, और अत्यंत मनोरम जगह होगी तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां आकर के बैठ जाएगा और आपका मन ठंडी हवा में लगा रहेगा। ध्यान की प्रक्रिया की बात करें, हाँ, फिर भी देखो आप ग्रीष्म ऋतु शिखर पर ठाड़े, कि क्यों? क्योंकि उस समय पर लोगों का आवागमन शिखर पर नहीं होता, गर्मी के समय। सर्दियों के समय कहाँ पर? ये वो नदी किनारे, समुद्र किनारे, जहाँ ठंडी हवाएं, जहाँ ठंडक बहुत हो, लोगों का आवागमन नहीं होता। वो भी ऐसे स्थान चुनते हैं मुनिराज भी,
जिस जगह पर डिस्टर्बेंस नहीं हुए। हाँ, इनकी पंक्तियां, युगल जी की जयमाला की पंक्तियां। करते तपशैल नदी तट पर, तरतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। करते तपशैल नदी तट पर और तरतल वर्षा की झड़ियों में। 3 बातें कह दी वहां। कहाँ ध्यान करते हैं मुनिराज? पर्वतों के शिखर पर जाकर के, समुद्र के किनारे बैठ करके, नदियों के किनारे बैठ करके, और पेड़ों के नीचे बरसात में पानी टपकता रहे। लोग नहीं आए, भीड़ भाड़ नहीं हुए, डिस्टर्बेंस नहीं हुए, पब्लिक से दूर रहे, जगत से कटे हुए दिगंबर पंथ और कैसा स्थान चुनेंगे? मनोरम नहीं है, लोग नहीं आए, ऐसा स्थान। बस एक ही उद्देश्य। जब ये परद्रव्य इष्ट अनिष्ट यदि वापित होंगे तो रागद्वेष कैसे दूर होंगे? ज्ञान पर पदार्थों को जानने में लगेगा, उसके बिना निश्चय कैसे होगा? रागद्वेष को मिटाकर किसी एक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करते हुए सर्व चिंतन को रोककर यह जीव ध्यान अवस्था को प्राप्त होता है। ये सारी प्रक्रिया इन्होंने बतला दी है। क्या क्या करें आप, किधर ध्यान लगाएं, जानने में नहीं लगे। ज्ञान का कार्य निर्णय करने तक है, उसके अच्छे बुरेपन में नहीं। अच्छा बुरा जानना, अच्छा और बुरापन ये ज्ञान का काम नहीं है, ये मोह का काम है, ये राग द्वेष का काम है, ये इष्ट अनिष्ट विकारी बुद्धि का काम है। यदि हम जानेंगे ही नहीं तो फिर राग द्वेष भी नहीं होंगे कि नहीं इस भ्रम में मत रहना, जानना तो स्वभाव है। जानोगे नहीं तो वस्तु स्वरूप का निर्णय भी नहीं होगा, निश्चय कैसे होगा? इसलिए जानना, लेकिन जान करके भी उससे प्रभावित नहीं होना। जो जान करके भी अप्रभावित रहे वो जीव मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जगत के पदार्थों को जानकर उससे अप्रभावित रहे, या इसको दूसरे प्रकार से कहें तो कह सकते हैं अप्रभावित रह करके जान सके, वे ज्ञानी है, वो मुक्ति का पात्र है, मोक्ष का अधिकारी है। अप्रभावित रह करके जान सके और जानकर अप्रभावित रहे, ऐसे होते हैं अपने परमात्मा। हम लोकालोक को जानते हैं, बता नहीं सकते क्या? थोड़ा इतना बड़ा भीषण एक्सीडेंट होने वाला है, लोगों को बता देने तो उनका क्या बिगड़ जाए? उनको तो पहले से ही पता है भगवान को, पहले से बता देंगे तो कितने लोगों की जानें बच सकती है। इतना काम तो भगवान को करना ही चाहिए, कम से कम केवल ज्ञानी है वे। आखिर आगे केवल ज्ञान लेके कर क्या लिया उन्होंने? क्या मतलब निकला ऐसा केवल ज्ञान लेकर के? लोगों का भला ही नहीं किया। ऐसे केवल ज्ञान का क्या लेना देना? जैसे कहते हैं ना, ऐसे पैसे का क्या करना? जो मौत आ गई है और डॉक्टर ने कहा कि 25,000 का इंजेक्शन लगेगा, मुझे नहीं लगाना 25,000, अभी 25,000 दूंगा इंजेक्शन के लिए। खूब पैसे वाला हो, ऐसा पैसा किस काम का? बोलो, अपन ऐसी बात करते हैं ना, समय पर काम नहीं आवे, ऐसा पैसा किस काम का जो तिजोरी में पड़ा रहे और ये भूखों मरता रहे? ऐसा पैसा किस काम का? तो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा ज्ञान किस काम का जगत के जीवन का उद्धार नहीं करे। सुनामी की लहरें आई, गांव के गांव नगर के लोग, हजारों लाखों लोग मर गए। एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते, अरे आनी थी जो आनी थी, कोई बात नहीं, उसको टाल नहीं सकते थे, कम से कम खाली तो करा लेते पहले, लोग तो नहीं मरते। इसमें परोपकार की भावना नहीं है। किसका करें, किस किस को बताएं, कहाँ कहाँ जाकर के बताते रहे, फिर तो क्या होगा? उनको ध्यान छोड़ करके यही काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं करते हैं? कि सारे जगत को जान करके उससे आप प्रभावित रहते हैं, अलिप्त रहते हैं, भिन्न रहते हैं, अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं। गजब स्वरूप है, कृपा हो जाएगी, इसलिए बात कर रहे हैं। भिन्न है भाई, न्यारे निराले हैं। और देखिए, उसी मार्ग पर चलने वाले जो मुनिराज हैं, अभी तो हमने बात की केवल ज्ञानियों के संदर्भ में, उस मार्ग पर चलने वाले मुनिराज वे भी अलिप्त रहा करते हैं। उनको भोजन में चाहे कोई व्यक्ति खीर खिलाए, या भोजन में जो खीर खिलाई गई हो
उसमें मीठे में भूरे के स्थान पर नमक डल गया हो, वो दोनों ही परिस्थितियों में अलिप्त रहते। ये हरिमित्र वैल मसान कंचन, कहाँ चले अनुस्थिति कर, कैसा जगत के जीवों का स्वरूप है। जानने का निषेध भी नहीं और जान करके उससे प्रभावित होना भी नहीं, ऐसा स्वरूप बतला रहे हैं। हाँ ठीक बात है, जबरदस्ती की तो बात ही नहीं, जितना ले सकते हैं उतना ही लेंगे, लेकिन उसको बुरा जान करके नहीं, मना नहीं करेंगे। जो जितना संभव है, जितना नॉर्मल लेते, क्योंकि अरे वास्तव में तो उनके रस परित्याग नाम का एक गुण है, एक तप है रस परित्याग नाम का। ये तो उनको उपकारी जानते हैं जिन्होंने मीठे के स्थान पर खीर में नमक डाल दिया। क्यों उपकारी जानते हैं? कि हम तो पहले इसको नीरस करना चाहते थे और इन्होंने नीरस आहार हमारे को कराया है, ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे उपकारी। हाँ, लेकिन चेहरे से मालूम नहीं चलेगा। मुनिराज को आहार देने के बाद में जब श्रावक स्वयं आहार करने के लिए बैठे तो उसे पता लगे, अन्यथा मुनिराज आहार लेकर के चले गए, उनका चेहरा देख करके पता नहीं लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है। हाव भाव एक्सप्रेशन से बात व्यक्त न हो गए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये तो नासमझी वाली बात है। मौसमी का रस निकाल रहे हैं नींबू का, क्या हाँ, और दिखने में भी अलग ही दिखती है। ऐसा कोई बात नहीं। हाँ खैर, जो भी हुआ, यहाँ क्या बात कह रहे हैं, राग द्वेष को मिटाकर पदार्थ का यथार्थ ध्यान करते हुए सर्व चिंतन को रोककर ये जीव ध्यान करे, ऐसी यहाँ प्रेरणा ध्यान के संदर्भ में दे रहे हैं। अज्ञानी जीव भी ध्यान करते हैं, लेकिन कर्म बंध पूर्वक होने वाली निर्जरा, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं 172 नंबर पेज पर। अज्ञानी को कर्म बंध पूर्वक होने वाली निर्जरा, मतलब अज्ञानी को भी निर्जरा होती है क्या? कर्म बंध पूर्वक। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि राग देश का नाश करके ध्यान क्यों करना चाहिए? इसके उत्तर में कहते हैं कि उन राग द्वेष से संसार के कारणभूत कर्मों का बंध होता है, इसलिए राग द्वेष के त्याग की बात कही है। राग द्वेष से क्या फर्क पड़ता है? ध्यान कर रहे हैं ना, राग द्वेष हो तो हो, कि नहीं नहीं, राग द्वेष होते हैं तो उनसे कर्मों का बंध होता है जो संसार के कारण है, इसलिए उन्हें नष्ट करके ध्यान करना चाहिए। यह बात आगामी शब्द में कहते हैं, अनुष्ठुप शब्द। देखो, कर्म बंध से युक्त जिसको निर्जरा है उसकी कैसी स्थिति है, वो संसार में भ्रमता है। और उदाहरण दे दिया, खुलती और लिपटती रस्सी युक्त मथानी के अनुसार। रस्सी लिपटी कि नहीं लिपटी, कि क्या लिपटना कहे उसको, कि खुली कि नहीं खुली, क्या खुलना कहे? खुल रही है एक साइड से, दूसरी साइड से बंद रही। देखिए अर्थ, जब तक इस प्राणी का मथानी की रस्सी का के समान बंधना और खुलना होता रहता है, तब तक यह संसार समुद्र में गमन आगमन करके भ्रमण करता रहता है। क्या कह रहे हैं
ये जीव किस प्रकार संसार में उलझता रहता है, फंसता रहता है कि जब तक मथानी की रस्सी के समान बंधना खुलना होता रहे। रस्सी के समान बंध रहा है और खुल रहा है, तब तक संसार में आवागमन होता रहेगा। माने कर्म बंधते भी हैं, छूट भी रहे हैं, बंध भी रहे हैं, छूट भी रहे हैं, बंध भी रहे हैं, छूट भी रहे हैं। मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्त होना तो तब होवे कि बंधना तो बंद हो और छूटना चालू हो, तब छूट पाएगा। तो ऐसी दशा है ना कि कोलू के बैल की तरह कि नेत्रांध व्यक्ति द्वारा पीछे गए अनाज की तरह कुत्ता खाए, ऐसी कहावत चलती है, अंधा पीछे कुत्ता खाए। कितना पिस गया? कुछ नहीं पिसा, खाता गया वो उधर से। कितना इकट्ठा हो गया पीस करके? कुछ भी नहीं। इधर से काम हो रहा था और इधर से खत्म हो रहा था। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि इधर से तेरा निर्जरा का काम चालू था, लेकिन उधर से राग द्वेष साथ में होने के कारण बंधन भी बराबर चल रहा था। तो कितनी कमी हुई? कुछ भी कमी नहीं, जैसे का तैसे। तो संसार समुद्र में गमन आगमन करके भ्रमण करता रहता है। भावार्थ देखिए, जिस प्रकार मथानी में जब तक रस्सी का बंधना और खुलना पाया जाता है, मथानी में जब तक रस्सी का बंधना और खुलना पाया जाता है, तब तक गमन आगमन द्वारा उसका परिभ्रमण होता रहता है। तब तक क्या होगा? गमन और आगमन, इसके द्वारा वो मथानी जो है वो घूमती रहेगी। रस्सी का गमन और आगमन, ये जो गमनागमन चल रहा है, इस रस्सी के गमनागमन ये जब तक चलता रहेगा तब तक वो मथानी जो है वो घूमती रहेगी, फिरती रहेगी। तो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जब तक इस संसारी जीव में नए कर्मों का बंधना और पूर्व कर्मों का निर्जरना माने खिरना पाया जाता है, तब तक यह नरकादि पर्यायों में गमनागमन द्वारा परिभ्रमण करता रहता है। कब तक? नए कर्मों का बंधना चलता रहता है। पुराने भले खिर रहे हों, नए बंधते रहेंगे, पुराने छूटते रहेंगे, तब तक क्या होगा? नरकादि पर्यायों में गमनागमन द्वारा परिभ्रमण करता रहता है। ये संसारी अज्ञानी जीवों की भी होता है ऐसा। इसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। विपाक शब्द का अर्थ होता है फल। आप सोचिए, प्रैक्टिकल बात है कि जो कर्म हमने बांधे हैं, हमारे परिणामों के आधार पर जो कर्म बंध गए हैं, अब जब उन कर्मों का फल हमारे को मिल जाएगा, तब उन कर्मों का क्या होगा? तब भी क्या वो कर्म बंधे रहेंगे? उदय में आ गए, फल मिल गया, अब उन कर्मों का क्या है? वो कर्म बंधे हैं क्या? क्या होगा फिर कर्म का? छूट गए, छूटेंगे, निकलेंगे, उनका काम पूरा हो गया, अब वे चल बसे, कर्म निकल गए। तो कर्म निकलते भी हैं, इसका मतलब ये कर्म हमारे से छूट भी रहे हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। लेकिन वो निर्जरा कैसी है? सविपाक। विपाक माने होता है फल माने सहित, सविपाक माने फल सहित। जो कर्मों की निर्जरा फल देकर के हुए, उस निर्जरा का नाम सविपाक निर्जरा है। कभी वो उसी तरह की है, लेकिन वो कभी कभी होती है। सविपाक निर्जरा तो सदाकाल हो रही है, और अकाम निर्जरा में कुछ थोड़ा बहुत उसका पुरुषार्थ दिखाई देता है उस व्यक्ति का। उसने सहा है, बर्दाश्त किया है, लेकिन वो भी काम की नहीं है। अकाम निर्जरा, कभी अकाम निर्जरा करे, कभी, हमेशा नहीं। और भवन त्रिक में तुरतन धरे। इसलिए अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा में थोड़ा सा फर्क भी है, लेकिन दोनों हैं ही खाते में रखने लायक।
अविपाक की चर्चा आगे वाले चंद में करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं करता। तो सविपाक का अर्थ फल देकर के कर्मों का छूटना। ये साहब कब छूट रहे हैं कर्म? हर समय छूट रहे हैं हमारे कर्म, हर समय छूट रहे हैं। तो अभी कौन सा फल मिल रहा है हमारे को? हमें लगता है कर्म का फल का मतलब तो है टांग टूट जाए तो लगता है कर्मों का फल मिल गया है। हमें ऐसे लगता है कोई ना कोई संकट आ जाए तो लगता है मिल गया देखो कर्मों का फल। इसका नाम कर्मों का फल तो सारा जगत कहता है, लेकिन भैया नॉर्मली हम बैठे हैं, इसमें भी प्रति समय कर्म का फल मिल रहा है। कर्म का उदय आ रहा है, आयु कर्म का फल मिल रहा है। आयु कर्म का फल नहीं मिल रहा हो तो जीवन नहीं चल सकता। नाम कर्म का फल नहीं मिल रहा हो तो शरीर की ऐसी अवस्था नहीं दिखाई दे सकती। गोत्र कर्म का फल नहीं मिल रहा हो तो उच्च गोत्र नीच गोत्र की अवस्था कैसे बनेगी। ज्ञानावरणी कर्म का फल यदि नहीं हो तो ज्ञान की क्षयोक्षम आदि की दशा सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। फिर उदय चल रहा है ना ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, मोहनी का, सब बातों का उदय चल रहा है। अंतराय कर्म का, अंतराय कर्म का कहाँ उदय चल रहा है? अंतराय कर्म का उदय तो बाधा उत्पन्न करने का होता है कि हाँ अनेक कार्यों में वर्तमान में बाधा नहीं है। लाभांतराय का उदय चल रहा है, भोगांतराय का उदय चल रहा है, उपभोगांतराय का कर्म का उदय चल रहा है। आपको रोटी थोड़ी ना खा रहे हो यहाँ बैठ करके। तो रोटी और लड्डू खाने रूप जो भोग है, उस भोग में अंतराय कर्म का उदय होने से वर्तमान में भोगांतराय कर्म के उदय से लड्डू खाने की स्थिति नहीं बन रही है अंदर में बैठे बैठे। हाँ ऐसा नहीं है, वो अंतराय कर्म का उदय वर्तमान में चल रहा है। ऐसा नहीं तो वर्तमान में तो आपकी तो कोई इच्छा नहीं है, शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, तो फिर 8 कर्मों में से एक अंतराय कर्म तो आपके रहा नहीं। अंतराय तो है नहीं कुछ, हमारे गुकाई की बात है, बैठे हैं आराम से। तो आपके कितने कर्म है वर्तमान में? आप कहेंगे साहब अंतराय तो नहीं है। चलो ठीक है, आपके कहने से अंतराय नहीं माना जाए। फिर हम आपसे पूछते हैं चलो ज्ञानावरणी कर्म है या नहीं है? साहब नहीं, ज्ञानावरणी कर्म तो ज्ञान को ढकने का काम करता है। अभी तो हमारे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो भूल जाते हैं, तो अभी तो कोई ऐसी चीज हम याद भी नहीं कर रहे हैं और भूल भी नहीं रहे। सब्जी लेने बाजार जाएंगे तो फिर याद करेंगे कि क्या कहा था, क्या लाना है। अभी तो मंदिर बैठ करके सुन रहे तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय का भी क्या काम है। दक्षिणावरणी कर्म का भी कुछ ऐसा उदय नहीं है, क्योंकि वो तो देखने में बाधा उत्पन्न करता है। हम तो आसानी से देख पा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो दक्षिणावरणी का भी उदय नहीं है ना। और फिर और कौन सा बचा कि वेदनी कर्म के उदय से संयोगों का मिलना बिछुड़ना होता है। अनुकूल संयोग मिले, प्रतिकूल संयोग मिले, तो अभी तो कहाँ संयोग है। संयोग आदि तो घर छोड़ करके आए हैं, तो अभी तो वेदनी कर्म का भी उदय नहीं है। क्यों बाबू जी ऐसा ही आप मेरे को मतलब वेदनी कर्म का उदय है या नहीं? अभी चल ही रहा है। नाम कर्म का उदय है कि नहीं? आयु गोत्र कर्म का उदय है या नहीं? कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसके उदय से रहित हो वर्तमान में हम। सब कर्मों का उदय चल रहा है। आप उसको पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए वो अलग बात है। हाँ, जैसा स्कूल आप समझते हैं ना कि लड्डू खाना चाहता हूँ और लड्डू मेरे को मम्मी दे नहीं रही है, डब्बा उनके और रख दिया है, मेरा हाथ आ नहीं रहा है, तो समझना कि ये विशेष अंतराय कर्म का उदय है। लेकिन नॉर्मल जो अंतराय कर्म का उदय है, वीर्यांतराय कर्म का उदय, सब कर्मों का उदय भी चल रहा है और उनका क्षयोक्षम भी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? लड्डू खाना ही भोग तो नहीं है ना। पंचेंद्रिय के भोगों में कर्णेंद्रिय का भी भोग है, चक्षु इंद्रिय का भी भोग है, स्पर्शन इंद्रिय का भी भोग है। हवा आ रही है, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे हवा नहीं आ पा रही है, ये भोगांतराय कर्म का उदय है आपके, इसलिए आप ठंडी हवा का उपभोग नहीं कर पा रहे। अनेक विषय शामिल है उसमें। क्या सब अलग चीज है, कर्म का उदय अलग चीज है। अब यहाँ कर्म के उदय का प्रसंग चल रहा है, आप तब की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो इच्छा से रही थोड़ी ना वर्तमान में आप। हाँ, अरे भाई लड्डू खाने की इच्छा नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि फिर तो निर्जरा होनी चाहिए क्योंकि इच्छा नहीं है।
आप निर्जरा की बात क्यों कर रहे हैं बताइए? अरे भाई स्थूल अंतराय और सूक्ष्म अंतराय नहीं ख्याल में आ रहा आपके? टांग टूट जाए तब तो असाता का उदय है, लेकिन टांग नहीं टूटी तो असाता का उदय नहीं हो सकता है। अभी आपके क्या असाता का उदय चल रहा है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, तो फिर घुटना क्यों मसल रहे हो? बताओ मेरे को। अब हमारे कहीं का असाता का उदय, पांच पैर तो घुटना तो आप मसल रहे हो कुछ। इतना स्थूल नहीं चल रहा है कि हम उठ करके चल फिर नहीं सके, लेकिन उदय तो चल ही रहा है। जैसे स्थूल असाता का उदय नहीं चलने पर आप कह रहे हैं कि हमारे कोई असाता का उदय नहीं है। और मैं सच बात कहता हूँ, आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा भी असाता का उदय चल रहा है कि नहीं? कोई असाता का उदय नहीं चल रहा है, शांति से बैठ के प्रवचन सुन रहे। हमारे कहाँ असाता का उदय चल रहा है? लेकिन पैर तोड़ गया, असाता का उदय नहीं है। मक्खी परेशान कर रही है, असाता का उदय नहीं है। पंखा चलते हुए भी पसीना टपक रहा है, असाता का उदय नहीं है। हाँ तो उदय से चल रहा है ना, उसमें कहाँ बाधा है? सबके चल रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि उदय से रहित नहीं है, उदय निरंतर चल रहा है। और ये जो उदय निरंतर चल रहा है, इसी का नाम है सविपाक निर्जरा। इसीलिए निरंतर चलती है, उदय से रहित कहीं नहीं है। कि साहब कैसा वर्तमान में सैनी पंचेंद्रीय कर्म का उदय चल रहा है या नहीं? वर्तमान में मनुष्य नाम कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? उदय उदय में आ रही है तभी तो भोग रहे हैं। कंटिन्यू उदय में चल रही है, हर समय उदय में आ रही है। जिस समय मनुष्य आयु का उदय आना बंद हो जाएगा, उस समय आपका मनुष्य आयु नहीं रहेगी, प्रतिदिन शुरू हो जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। ख्याल में ही बात, जन्म लेने में तो उस मनुष्य आयु की शुरुआत है, वहां से मनुष्य आयु का फल मिलना शुरू हुआ। अब ये मनुष्य आयु का उदय कब तक चलता रहेगा? अंतिम अवस्था तक। जब मनुष्य आयु का उदय आना बंद हो गया तो फिर दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाएगा। आयु का उदय जीवन भर चलता है और बंधन जीवन में एक बार होता है। जैसे समझ लीजिए, आप बाजार से आम एक बार लाते हैं और खाते 10 बार है। ऐसा है ना? आप एक बार ले आए, अब तो खत्म। अरे खत्म कहाँ हो गया? अभी तो लाए हैं, अभी तो शुरुआत है, करेगा धीरे धीरे एक एक गाप करके, तो थोड़ा थोड़ा सा उदय में आते हुए चलता रहे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा उदय में आ गया है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि निर्जरा हो रही है। जिन जिन कर्मों का क्रम आ गया, फल मिल गया, वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। अच्छा मुझे बतलाइए, पेट्रोल हमने एक बार डलवाया गाड़ी में, अब गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो धीरे धीरे खर्च हो रहा है कि नहीं? जितनी चलती रहेगी उतना खर्च होता रहेगा। अब क्या बात कर रहे हो? अब एक बार आ गया वो तो डल गया उसमें, अब क्या? नहीं, हर समय खर्च हो रहा है वो, जब तक चल रही है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है। तो कब तक चलता रहेगा? खत्म नहीं हुए तब तक चलाते रहो। दोबारा कब भरवाएंगे? खत्म हो जाएगा तब। हर चीज में ऐसा ही है। तो आयु कर्म का बैलेंस डाला था हमने, एक बार बैलेंस डाला, ये कितने समय चलेगा? कि आपने जितना खर्च किया होगा, ये कितना खर्च किया होगा आपने, ये क्या पता था मनुष्य आयु में आए हैं तो 60, 70, 80, 100 वर्ष तो लगभग इतना ही होगा था अनुमानित है। इतना बैलेंस डलवाया होगा पिछले जन्म में हमने, तो मनुष्य जन्म में इतना बैलेंस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मनुष्य आयु का, लेकिन चल रहा है कंटिन्यूअस, खत्म हो रहा है, बैलेंस हर समय जा रहा है, नॉन स्टॉप है वो। जैसे ऐसा चलता है ना, कई ऐसा अभी आजकल तो इस तरह के कोई प्लान नहीं देखे, लेकिन पहले इस तरह के चलते थे कि रोज 1 रुपया कटेगा आपका। इस तरह के कुछ प्लान बीच में आए थे 2-4 साल पहले। रोजाना आपका जो है ना, आपने यदि 100 रुपये का रिचार्ज करवाया तो जो आप कॉल करेंगे तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो भी 1 रुपया मिनिमम आपका रोज कटेगा अपने आप में। फीस समझ लो आप, इतना तो आपका रोजाना होता ही रहेगा, माइनस होता रहेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप देखो, जिस समय दुर्घटना हो जाए उस समय आयु कर्म झटके से चला गया, जिस समय दुर्घटना नहीं हुई तब भी चल रहा है ना, कब रुकेगा? असाता के उदय से सर दर्द हो, सिर्फ ऐसी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है असाता के उदय से। मेरे तो सर दर्द नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका असाता का उदय नहीं है ना, इस सर दर्द संबंधी असाता का उदय नहीं है।
लेकिन भूख लग रही है, ऐसा सता का उदय। प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, ऐसा सता का उदय। हजारों प्रकार हैं, तो उदय विविध प्रकार से आता है, और जिस प्रकार से वर्तमान में उदय चल रहा है उसी प्रकार अपने को समझना चाहिए कि ये निर्जरा हो रही है। सविपाक, लेकिन फल सहित, फल मिल गया, निर्जरा होगी, छूट गया। हाँ, देखो ये ऐसी निर्जरा है जैसे फ्रीजर में से बर्फ को निकाल करके रख दिया, अब उसका बर्फ का क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके उसकी निर्जरा हो रही है। ये सब कैसी बात कर रहे हो आप? 1 घंटे में हमने काम में नहीं ली बिल्कुल भी। कैसे? तुम काम में लो चाहे मत लो, वो उसकी निर्जरा चालू है। हर समय पानी उसमें से निकलता रहेगा, झड़ता रहेगा, वो हर समय खत्म हो रही है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, 1 किलो जमाई थी हमने, आधा किलो कैसे रह गई? तुमने काम में, बिल्कुल काम में नहीं ली, तो कैसे खत्म हो गई? लो चाहे मत लो, खत्म होती जाएगी। कब कब नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, हर समय कंटिन्यू चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। अब ये कहता है कि जब मैं उसको थोड़ा सा फोड़कर आम के रस में डालूं तब तो समझ में आता है कि इसकी निर्जरा होगी, तो उसको काम में लिया। और जब हमने उसको फोड़ के आमरस में डाला ही नहीं, हमने शिकंजी में डाला ही नहीं, तो उसको कहाँ कैसे निर्जरा हो रही है? कि आपको वो स्थूल निर्जरा दिखाई देती है। स्थूल फल तो आपने देख लिया, और सूक्ष्म रूप से जो कंटिन्यू चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे आयु घट रही है, ऐसे असता का उदय चल रहा है, ऐसे अंतराय का उदय चल रहा है। 8 कर्मों में से एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका उदय इस जीव को संसार अवस्था में नहीं चलता हो। एक समय के लिए भी नहीं रुकता, एक समय के लिए भी नहीं रुकता। 8 कर्मों का उदय चलता रहता है, 8 का ही। इसलिए अंतराय का उदय भी वर्तमान में चल रहा है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये बात। और बंधन भी 7 कर्मों का प्रति समय हो रहा है। आप कहोगे तो हम कौन सा कर्म बांध रहे हैं? शांति से चुपचाप बैठ करके हाथ पे हाथ धर करके सुन रहे हैं, फिर भी कह रहे हो कर्म बंध रहे। बंधना निरंतर चलता रहता है, हर समय बंध रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप लड़ाई झगड़ा करो तो कर्म ज्यादा बंधेंगे, है ना। मारपीट करो, कहीं किसी से राग द्वेष मन मुटाव हो रहा हो, हम कहीं को कर्म बांधते हो? भाषाएं तो स्थूल कर्म बांधने की शिक्षा से ऐसे कथन कर दिए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप कर्म का बंधन तो प्रति समय चल रहा है। तो बंधन 7 कर्मों का, उदय 8 कर्मों का। 8 कर्मों का उदय आने पर भी ये जीव निर्जरा को प्राप्त नहीं होता और मुक्त नहीं हो जाता। उदय आने पर कर्म छूट रहे हैं, लेकिन कर्मों के छूटने पर भी ये जीव परमात्मा नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि बंधन निरंतर चालू है। आपको टंकी यदि खाली करनी है और नल यदि आपने खोल रखा है, तो कम से कम जिससे टंकी भरती है ना, पहले वहां रोक लगाओ। आपको टंकी खाली करनी है, नल खोल दिया आपने, खाली हो रही है, क्योंकि ऊपर से आ भी रहा था, उसके अंदर रह भी जा रहा है। 2 घंटे बाद में देखते खाली नहीं हो रही, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही, खाली कैसे होगी? भर भी तो रहा है। तो इसलिए पहला काम तो ये होना चाहिए, आते हुए कर्मों को रोके और फिर नवीन कर्मों जो पुराने बंधे हुए फिर उनकी निर्जरा। तो इस तरह से यहाँ ये बात कह रहे हैं कि नर नारकादि पर्यायों के अंदर भी गमनागमन होता रहता है, क्योंकि नए कर्मों का तो बंधना हो रहा है और पूर्व की निर्जरा हो रही है। क्या होगा? पूर्व कर्म का उदय होने पर इससे रागादि होते हैं और रागादि भावों से पुनः नवीन कर्म बंधते हैं। इसलिए रागादि भाव संसार भ्रमण के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रागादि भावों को कर्म बंध का कारण जानकर उनका अभाव करने का प्रयास करना चाहिए।
Lord,